थाने में गए, ऐसे मेरे कान पे ऐसे करके पता कितनी बार ऐसा करते थे, तो डॉक्टर ने खिड़की बंद कर दी, सारे जो बाहर के मरीज थे उनके बंद कर दिए उन्होंने तत्काल से। तो कुछ एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी थी वहाँ पे, और उन्होंने जैसे ये घुटने, आज भी अगर आप हाथ लगाओ तो आपको एक लाठी का दिख जाएगा कि कहाँ लाठी लगी हुई है, आज भी हड्डी मेरी अंदर से पिचकी हुई है, सारी दबी हुई है। तो जब वे बजाने लगे वहाँ पे, अस्पताल में गिर के उन्होंने बहुत बजाया, फिर मारा डॉक्टर के सामने मारा, और वो डॉक्टर साहब मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक लिखी कि उनके कहीं खरोंच भी नहीं है, फिट है बिल्कुल, उनके कहने पर रिपोर्ट तैयार होगी वो। उसके बाद एक लाठी ऐसी थी जो मेरे याद आ रहा, एक प्लास्टिक की कुर्सी रख रही थी, और जैसे मैं उस लाठी से हटा तो वो कुर्सी टूट गई थी ऊपर से। आप सोच सकते हो कि वो लाठी जैसे कितनी जोर से मार रहे हो, और ये लाठी भी लचकती थी, मतलब टाइट वाली लोचदार थी। उसके बाद मैं बच्चा था, मेरे मन में ख्याल आया, मैं कहा कुछ देर पिटाई से हो सके अलग। मैंने कहा साहब मुझे वॉशरूम जाना। तो मैं, आदमी जब पिटाई इतनी ज़्यादा होती है तो कुछ तक कुछ बहाना मारता है, तो वे मुझे वॉशरूम ले गए। तो वहाँ ऐसी कोई स्थिति थी नहीं कि इतनी दहशत में तो वॉशरूम भी नहीं आता, तो उन्होंने फिर वहीं से बजाया मेरे। तो ये सारी चीज़ें उस दिन हुई। फिर जो है हमें थाने में लाई, और सारे फिर मुजफ्फरनगर की लेकर निकल पड़ते हैं हमें पेश करने के लिए न्यायालय में। वहाँ पे उनका पहले से ही प्लान था। कोर्ट में हमें ऐसे टाइम पे पेश किया गया जब माननीय न्यायाधीश महोदय लंच टाइम में थे, और पेशकार से कोर्ट के बाबू से उन्होंने सेटिंग करके सिर्फ दूर से ही, हम जब उस कटघरे में खड़े थे, आगे वे इस हिसाब से हुए खड़े कि ताकि नीचे की हालत ना दिखे हमारी। बस नाम बोला कि फलाना नाम, हाथ उठा दिया, कहाँ है, फिर ले जाओ। उसके बाद फिर पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे थे, शरीर खून से लथपथ था, तो वो पैदल हम न्यायालय से वे मुजफ्फरनगर जेल तक ले गए, करीब 1-1.5 किलोमीटर तक, और जुलूस निकालते हुए, जुलूस, और जेल के गेट तक सर लाठी लगी, मारते ताकि लोगों में भी एक मैसेज जाता है। जेल तक हम जब गए तो जेल में जैसा और लोग, वहाँ पे और लोग को ये अंदाज़ा हुआ कि उस केस के आदमी, उस केस में जो गिरफ्तार हुए आने लग रहे हुए, तो जेल में भी जो गलत टाइप के लोग हुए वे मतलब इस तरह से उत्सुकता से जेल के गेट पे खड़े रहते हैं। तो हम गए वहाँ, जेल के गेट पे बहुत भीड़ थी। तो जैसे ही मेरी हालत देखी जेलर साहब ने, तो पहले तो चीफ साहब जो जेल में एंट्री करते हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा इतने लोग आए हैं, इनके वो दो आप चालान दो, उनके जो किस उसमें आए हैं। तो वे तुरंत अपने साइन करके जिन्होंने हमें दाखिल किया था, 2 पुलिस वाले, बाहर निकलने लगे जल्दी से, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी हो। अच्छा, मतलब सौंप के जल्दी निकलो अपना। तो उन्होंने कहा रुकिए, ये तो मरने वाला, तो जेल प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होगी, गलती तुम्हारी, हम क्यों भरेंगे। तो जेलर साहब आए, फिर उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नहीं है, आप क्यों जा रहे हो ऐसे, रुको अभी। तो उन्होंने तुरंत जेल के डॉक्टर बुलाए, और मेरे कपड़े निकाल के, जहाँ मेरे 1-1 इंच के घाव थे, दोबारा से मेरी डॉक्टरी कराई, फिर मेडिकल हुआ। तो एक रिपोर्ट तो मेरी वो थी जो हालात के विपरीत थी, और एक रिपोर्ट वो थी जहाँ मेरे इतना खून से लथपथ शरीर था। एक रिपोर्ट वो जिसमें कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरी रिपोर्ट वो जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये मर भी सकता है, कभी भी ये मर भी सकता है। तो आम बंदी की तरह मेरी एंट्री वहाँ पे बैरिक में नहीं भेजा गया मुझे, मेरी जेल के रिकॉर्ड में सीधी एंट्री जेल के हॉस्पिटल में हुई। अच्छा, स्थिति इतनी खराब थी। ये इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा रहा होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें सीधा पुलिस वाले मरे थे, तो पुलिस वाले भी जो थे उन्हें एक मतलब अंदर ज़्यादा दुश्मनी का भाव था, निजी तौर पे भी ले रहे थे शायद डिपार्टमेंट पर सीधा। किसी के डिपार्टमेंट में घटना हुआ है वही तो, लेकिन घटना उसके साथ करते, उसके टॉर्चर तो नहीं मैं कहूँगा कि किसके साथ क्या करते, वो तो उनका काम था, लेकिन जिसने जो दोषी था उसके साथ तो बल प्रयोग करते हुए जांच तो करते पहले। आगे बताऊंगा मैं अभी ठीक है, कहानी खत्म नहीं हुई। फिर अस्पताल गया। फिर मैं अस्पताल गया तो पैरों में भी सूजन थी, हाथों में भी, सब कुछ मतलब खोया था। तो 2 दिन तक तो मैं सीधा भी नहीं लेट पाया, मुझे उल्टा ही वहाँ पे लिटाया गया।